नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए, अगर ये कहा जाए कि इस वर्ष की राशिफल के दृष्टिकोण से सबसे बृहत और सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी, तो इसमें कुछ भी अतिशोक्ति वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी राशि बदल रहे हैं और वह अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है यूं तो हर साल होता है, बल्कि उनकी जो राशि परिवर्तन होता है वो हर साल होता है, लेकिन अपनी उच्च की राशि में वो 12 वर्षों के बाद आ रहे हैं। और जब भी बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में आते हैं तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आते हैं। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो लास्ट टाइम 2014 में आए थे बृहस्पति कर्क में, और आपको याद है कि हमारे देश में उस समय कितना बड़ा बदलाव हुआ था। सरकार बदली थी और इतने वर्षों बाद एक ऐसी सरकार आई थी जो बहुमत से आई थी, और आप में से भी कई लोगों के जीवन में 2014 से 15 के बीच में बहुत बड़े बदलाव आए होंगे। उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति यहां पे भी अपनी राशि बदल रहे हैं और 2 जून 2026 को आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे और 27 जून 2027 तक यहीं पे रहेंगे। इसी बीच में वो कुछ टाइम के लिए सिंह में जाएंगे यानी कि लियो में 31 अक्टूबर को, और फिर वो वापस 2-2.5 महीने बाद वापस आ जाएंगे। तो तब की बात हम तभी करेंगे, क्योंकि वो एकदम अलग सिनेरियो होगा तो उसको यहाँ पे हम समझा नहीं सकते। लेकिन मूलतः इस राशिफल को आप इस कालखंड का मान के चलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह पे कहा था कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। और अगर एक ग्रह एक्सपेंशन को ट्रूली डिनोट करता है तो वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है, क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो रियल में व्यक्ति के जीवन को बृहत बना सकते हैं। राहु भी एक्सपेंशन देते हैं। राहु तो बल्कि इस गति से आपके जीवन को बढ़ा सकते हैं कि शायद आपके सोच से परे वाली स्पीड होती है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों को रातों रात अमीर बन गए, रातों रात नाम बन गया, रातों रात पहचान बन गई। कई लोग हैं उनका कोई वीडियो वायरल हो गया, कोई इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स या जो भी उसको कहते हैं रील, वो वायरल हो गई, रातों रात बहुत फेमस हो गई। पर इनमें से कितने लोग टिक पाते हैं? आप देखिए, कई लोग पॉपुलर हुए, कई लोगों के वीडियोस बहुत वायरल हुए, लेकिन वो लोग कुछ टाइम बाद एकदम विलुप्त हो जाते हैं। वो राहु का प्रभाव होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उनके पीछे ज्ञान होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब बड़ा बनाते हैं तो एक आधार के साथ बनाते हैं, वो आधार होता है ज्ञान। इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने पे आते हैं, विस्तार करने पे आते हैं, एक्सपैंड करने पे आते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होता है। राहु इज एक्सपेंशन, very fast expansion, but without clarity, without a sense of direction. लेकिन देवगुरु बृहस्पति is expansion with a sense of clarity, with a sense of direction. इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति सही मायने में कहें तो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बृहस्पति है, तो अगर कुंडली बहुत खराब नहीं है, यकीन मानिए, अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति कोई जन्म लिया है जिसकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति है, तो आप अपने आप को लकी मानिए कि आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है, क्योंकि वो आपके पूरे
परिवार को तारने के लिए आया है, फाइनेंशियली और ज्ञान के तरीके से। जिसके लग्न में बृहस्पति होता है वो व्यक्ति अलग से ही दिख जाता है कि व्यक्ति ज्ञानवान है। इसलिए बृहस्पति की महत्वता बहुत है, और यहां पे वो आपके जिस भी भाव में आएंगे उससे संबंधित आपको कई प्रकार के आशीर्वाद देंगे। देवगुरु बृहस्पति, जिनको जुपिटर भी कहते हैं, उनकी महत्वता हर ज्योतिषीय सभ्यता में है, या कहिए जिस भी सभ्यता जिसमें ज्योतिष होती है। कई सभ्यताएं हैं, यवन, इजिप्शियन, चाइनीज, वेस्टर्न। हाँ, ये सत्यता है, कोई भी ज्योतिष की जो परंपरा है वो हमारे भारतीय ज्योतिष के तो इर्द गिर्द भी नहीं या आसपास भी नहीं भटक सकती। इतना विशाल है हमारा, इतना, और कितने वर्षों पहले हम कितनी चीजों की गणना कर देते थे। वो तो जब तक हमें विदेश से थप्पा नहीं लगता, 90s में ये हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको थोड़ा सा नाम बनना शुरू हुआ। बीवी रमन साहब ने 90s से पहले, फिर के.एन. राव साहब, इन सब ने अपना बहुत योगदान दिया। आज जो हम देखते हैं कि ज्योतिष इतना लोकप्रिय हो चुका है घर घर में, वो वैसा नहीं था। लेकिन जब तक बाहर से वो थप्पा नहीं लगता तब तक हम लोग उस चीज को स्वीकारते नहीं है। वैसे ही जैसे मैंने कहा, बृहस्पति का जो महत्व है वो हर ज्योतिषीय सभ्यता में है। इवन रोमन माइथोलॉजी में तो बृहस्पति को किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो आप उनका महत्व समझिए। और हमारा देश जहां पे देवगुरु बृहस्पति को गुरु कहते हैं, और गुरु का क्या स्थान है हमारे सनातन धर्म में वो हर कोई जानता है। हम कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का महत्व हर जगह पे है, और ज्योतिष में भी देवगुरु बृहस्पति का महत्व सबसे ज्यादा है। आप उनका महत्व इस बात से जान लीजिए कि कोई भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। सारे ग्रह कुछ ग्रहों को शत्रु मानते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति को कोई शत्रु नहीं मानता। देवगुरु बृहस्पति शुक्र और बुध को मानते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। तो इस बात से हम महत्वता जान सकते हैं देवगुरु बृहस्पति की। गुरु का काम होता है तमस से सत्व की तरफ लेके जाना, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाना, और ज्योतिष में भी देवगुरु बृहस्पति यही काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बृहत है, शुभता है, संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी है, ज्ञान है, और जीव कारक है। जीव उनको कहा जाता है। कई ऐसी ज्योतिषीय पद्धतियां हैं हमारे देश में जहां पे वो ग्रहों के गोचर पे आधारित बहुत प्रेडिक्शंस करते हैं, जिसमें वो आपके लग्न आदि को नहीं मानते। आपका, जैसे हम पराशरी ज्योतिष में आपका लग्न निकालते हैं, सब कुछ वर्ण कुंडलियां निकालते हैं, क्योंकि उसमें हमें टाइम चाहिए होता है। कई ऐसी नाड़ी ज्योतिष की पद्धतियां हैं जहां पे वो केवल देवगुरु बृहस्पति को आधार मानते हैं, कि जहां पे बृहस्पति है उसको लग्न मान लेते हैं, फिर उसके बाद उनका अपना टेक्निक होता है। नाड़ी ज्योतिष में ऐसी कई पद्धतियां हैं। तो आप उससे महत्व समझिए कि देवगुरु बृहस्पति को कितना महत्व दिया गया है, कि उनको जीव कारक कह दिया गया है। और यकीन मानिए, आपकी कुंडली में आपका लग्न कुछ भी हो, बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से भी आपकी कुंडली में बहुत प्रभाव पड़ता है। और गोचर में जिस भाव में वो गोचर करेंगे उस वर्ष, वो भाव आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएगा। इसीलिए ये जो वर्ष है आपके लिए, आपका छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, तो स्पेशल धन कारक है। तो बहुत चीजें बदलेंगी। अब क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स, सेहत और उपाय। तो ये आधार रहेगा मेरी वीडियो का आपके लिए। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं। बृहस्पति महाराज कहां पे आके बैठ रहे हैं? बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव यानी कि कर्क राशि जहां पर है वहां पर आके बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहां पे उनको स्थान बल मिल रहा है। ग्रह के कई प्रकार के बल होते हैं, स्थान बल, दिग्बल, और भी कई प्रकार के बल होते हैं। तो उसमें से एक होता है स्थान बल, जिसमें ग्रह अगर अपनी उच्च की राशि में है तो उसको बहुत बल मिलता है। ऐसा नहीं है कि नीच का ग्रह खराब रिजल्ट देता है, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल
ग्रह हो जाता है। अगर नीच के ग्रह ज्यादा हैं या प्रभाव उनका ज्यादा है तो व्यक्ति को बहुत बदलाव लाकर अपने जीवन में तभी सफलता मिलती है। लेकिन एक उच्च का ग्रह कभी कभी सरलता से और एक कंफर्ट जोन में रहते हुए सफलता दिला सकता है, ये फर्क होता है। अब एक ग्रह कुछ भावों का स्वामी हो सकता है, उसकी दृष्टियां हो सकती हैं, उनके उस ग्रह के परस्पर संबंध बन सकते हैं। लेकिन कुंडली में भी एक ग्रह जहां पे बैठा है वहां उस भाव के सबसे ज्यादा जो कारकत्व है उनको अपनाता है और अपने जो कारकत्व है सबसे ज्यादा उस भाव को देता है। तो इस समय आपका छठा भाव देवगुरु बृहस्पति से बहुत प्रभावित रहेगा और देवगुरु बृहस्पति अगले 1 साल के लिए छठे भाव से बहुत प्रभावित रहेंगे। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लाभेश भी हैं और आपके लिए वो धनेश भी हैं, इसलिए स्पेशल धनकारक बन जाते हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं, 10वें घर को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे और धनस्थान को देखेंगे। इन सब पर तो हम आएंगे ही अवश्य, लेकिन ज्यादा बात हम छठे भाव की करेंगे। छठा भाव ठीक है, ये रोग रिपूर्ण का भाव होता है, इसको थोड़ा दुष्ट स्थान भी कहा जाता है। लेकिन जैसा मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा नहीं है कि हर भाव अच्छा या बुरा होता है, अच्छे के साथ बुरा होता है, बुरे के साथ अच्छा होता है। हाँ, कुछ भावों को हम दुष्ट स्थान कहते हैं क्योंकि उनके कुछ कारकत्व तो ज्यादा बुरे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम नेगेटिव में बात करेंगे। छठे भाव में जब बृहस्पति आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं, आपके जीवन के जो संघर्ष हैं, अब वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि छठा भाव है ही संघर्ष का। अगर किसी के लग्नेश ही छठे घर में बैठे, आप में से कुछ लोगों के बैठे होंगे, या छठे घर के स्वामी लग्न में है, वो भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, आप देखिएगा आपको सफलता मिली होगी, लेकिन संघर्ष जो आपने किया होगा आपके आसपास किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि छठा भाव ऐसा भाव है जो सफलता तो देता है, लेकिन संघर्ष इतना करवाता है कि व्यक्ति को, जैसे कहते हैं ना, वो घिस के एकदम तपा के सोना बना देता है। वो होता है छठे भाव का प्रभाव। लेकिन अगर एक ग्रह जो शुभ है, सबसे शुभ कह सकते हैं हम देवगुरु बृहस्पति को, वो अगर छठे घर में आके बैठेगा 1 साल के लिए और उच्च की अवस्था में, तो आपके जीवन के कई संघर्ष, आपके जीवन के कई ऑब्स्टिकल्स, आपके जीवन की कई चुनौतियां खुद ब खुद अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगी। एक ऐसा समय होता है जहां पे आपके काम बहुत आराम से बनना शुरू होते हैं। एक ऐसा समय होता है जब ऑब्वियसली अगर आपके ऑब्स्टिकल्स कम होंगे तो आप आराम से काम करेंगे। आपको 20 किलोमीटर का रास्ता चुनना है, तय करना है, जहां पे बीच में रोड टूटा भी हुआ है, गड्ढे भी हैं, बीच में रोड खराब है, स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, और एक व्यक्ति है जिसको रास्ता 20 किलोमीटर का चुनना है, उसका पूरा रास्ता साफ है। तो कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन आराम से पहुंचेगा? दूसरा वाला ना। इसको भाग्य भी कह लीजिए, यही भाग्य होता है। अगर मैं सरलता से समझाऊं कि एक व्यक्ति अगर भाग्य के साथ पैदा हुआ है तो उसको बहुत आराम से आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं दूसरा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो संभावनाएं बहुत कम लोग लेकर पैदा होते। तो अभी तो आपके भाग्य के स्वामी नहीं, भाग्य के कारक, वो छठे घर में आके बैठ जाएंगे, जो स्ट्रगल्स का भाव है। तो जो मैंने कहा ना कि बिना किसी रुकावट के जो रास्ता होता है, अब वो आपको प्राप्त हो। तो ये प्रथम दृष्टिया ही, जैसे जज साहब जब कोई केस का पहला ऑर्डर देते हैं तो बोलते हैं प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि भाई ये जो जुर्म है ये हुआ है, या जो भी ये गलती हुई है, तो हम इसमें ये मैसेज देते हैं या ये ऑर्डर सुनाते हैं। तो प्रथम दृष्टिया तो यही दिख रहा है कि बृहस्पति का छठे घर में आना आपके लिए संघर्षों को कम करेगा, और ये जीवन के हर एरिया में रहेगा, हर एरिया में एप्लीकेबल होगा कि आपके जो संघर्ष हैं जीवन के वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। छठा भाव उपचय भाव है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 जो गति देते हैं, संघर्ष के साथ सक्सेस देते हैं,
और आपको बड़ा बनाते हैं विद डिटर्मिनेशन। ये भाव डिटर्मिनेशन के साथ व्यक्ति को सक्सेस दे सकते हैं, बल्कि देते ही डिटर्मिनेशन के साथ। इसीलिए जब बृहस्पति यहां पे आके बैठ गए, भाग्य और उपचय यानी कि कई काम जो अटके पड़े थे वो आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। छठा भाव अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छठा भाव खुद एक करियर का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। 2, 6, 10 उसमें से छठा भाव जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 10वां भाव जो है वो आपके कर्म स्थान है। ऐसा नहीं कि बिजनेस हम देखते तो उसमें 10वें भाव का रोल नहीं होता है, पर छठा भाव क्या है? हाउस ऑफ सर्विट्यूड। भाई आप कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो, आप किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, दैट सर्विट्यूड। आप किसी को आंसरेबल है, सर्विट्यूड। तो छठा भाव। अब एक व्यक्ति अपनी परचून की दुकान लगाता है, उसको किसी को आंसर नहीं देना, भले ही उससे वो आपसे कम कमाए, कभी कभी तो बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, पर ही इज नॉट अंडर समवन, ही इज नॉट ऑब्लाइज टू आंसर समवन। उसको नहीं रात को 1 बजे मैनेजर कॉल करके बोलता कि भाई क्या हुआ। वो तो उन्होंने अपनी दुकान बढ़ाई, वापस आके सो गए। तो वो क्या है? वो सर्विट्यूड नहीं है। पर छठा भाव इज सर्विट्यूड, टू वर्क अंडर समवन। इसीलिए करियर के लिए छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो छठे भाव का महत्व तो बहुत ज्यादा है करियर के लिए। तो करियर में आपका बहुत ग्रोथ होने वाला है। और उसके साथ ही ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि द हाउस ऑफ प्रैक्टिकलिटी। तो आपका जो प्रैक्टिकल नेचर है, या आपके जीवन में कहिए जो प्रैक्टिकलिटी है, वो बहुत बढ़ेगी। मैं कई बार इस चीज को बताता हूं कि छठा भाव सेल्फ गिविंग राजयोग भाव है। मैंने कई बार एक बार बताया भी था कि कई लोग इस चीज को कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों को देखा कि वो ये, क्योंकि कहीं और किसी ने शायद बताया नहीं था इस चीज को। तो छठे भाव, जो छठा भाव है, ये कर्म भाव से भाग्य है और भाग्य स्थान से कर्म है। यूनिक भाव है। कर्म का भाग्य, भाग्य का कर्म, यूनिकनेस। तो दिस इज अ सेल्फ राजयोग गिविंग भाव, यानी कि जो भाव अपनी मेहनत से व्यक्ति को उठाता है, वो छठा भाव है। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव, लग्न और 10वें घर का संबंध बन गया है, यकीन मानिए वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जाता है। लेकिन जो उसका संघर्ष रहा होगा, जैसे मैंने कहा ना, तब के सोना बना होगा। उसको जो भी वो करता है, उसका हाथ उस एरिया में कोई नहीं पकड़ सकता। लोग उसके सामने डरते होंगे उस एरिया में कुछ बोलने से पहले। तो ये खासियत होती है। छठा भाव, 10वां भाव और लग्न का अगर संबंध बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक प्रकार से चीजें देखी जाती हैं। तो छठा भाव जब यहाँ पे बृहस्पति द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो जैसा मैंने कहा ना, आपके जीवन में ये सेल्फ राजयोग गिविंग भाव है। तो आपके जीवन में आपकी मेहनत जो थी, जो आपने मेहनत करी हुई थी जीवन में, वो रंग लाना शुरू कर देगी। ये वो टाइम है जब आपको आप जो डिजर्व करते थे ना, वो आपको मिलना शुरू होगा। स्पेशली करियर में कहिए, धन के रूप में कहिए, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। जो भी आप मेहनत करेंगे भी, वो भी बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेगी। इसीलिए छठे भाव की जो महत्वता है, वो कुंडली में या ज्योतिष में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेल्फ राजयोग गिविंग भाव। छठा भाव दुश्मनों का है। अब बृहस्पति दुश्मनों का अंत कैसे करते हैं? दिमाग से। ज्ञान वाले ग्रह है ना। आप देखिए किसी व्यक्ति का बृहस्पति स्ट्रांग है, वो लड़ेगा नहीं, वो चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर देगा, हैंडल कर लेगा। अब लड़ाई हो रही है रोड पे, ठीक है, लेट्स से दो यंग बच्चे लड़ रहे हैं, गाड़ी ठुक गई, दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आए, एक ऑडी लेके आया है, कोई मर्सिडीज लेके आए, हल्की सी स्क्रैच आ गई तो दोनों की लड़ाइयां हो रही। अब वो लड़ाई कहां तक जा सकती है? वहीं पे अगर कोई बड़ा व्यक्ति आके उसको सुलझा देता है तो लड़ाई सुलझ जाती है। आपने कई बार ऐसा होगा, देखा होगा कि दो लोग लड़ रहे हैं, एक बड़ा व्यक्ति रोड से आता है कि भैया चलो चलो, किसी को लगी तो नहीं, तो लोग उसकी बात मान जाते हैं। तो वो बृहस्पति का काम होता है, वो चीजों को बहुत आराम से सुलझाते हैं। तो छठे भाव में बृहस्पति, छठा भाव क्या है? लीगैलिटी का भाव है। लेट्स से कि आपका कोई बहुत लंबा केस चल रहा था। कभी कभी होता है केस लगता है कि 2 साल में खत्म हो जाएगा,
8 साल हो गए पता नहीं चलता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि लग रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर आपकी ऐसी अवस्था है कि भाई आपको लगता है कि केस कॉम्प्रोमाइज आपका हो सकता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई पैतृक संपत्ति का हो, कोई धन का मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई और दिक्कत हो जिसमें आपको लग रहा है कि अब कॉम्प्रोमाइज की अवस्था बन रही है, कर लीजिएगा। आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, लोन था, आप नहीं चुका पा रहे थे, ये वो टाइम है आपके ऊपर जो ऋण था आप चुका पाएंगे, बहुत आराम से चुका पाएंगे। और इवन खैर छठा घर जब बृहस्पति यहां पे आए हैं तो रोग देंगे, वो हम आएंगे रोग वाले सेक्शन में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके किसी रोग का आपको निवारण ही नहीं मिल रहा था या डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, बृहस्पति जैसे पहले कहते हैं ना उसके हाथ में शफा है। कई जो लोग, अभी जो यंगस्टर्स की बात नहीं करूंगा उनको शायद नहीं पता हो, पर जो लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, 50 60 45 पार कर चुके हैं या इवन 50 से ऊपर, तो उन्होंने देखा होगा ऐसा टाइम कि कोई ना कोई वैद्य होता था किसी जगह पे। वो शायद दुनिया भर की बीमारी ठीक ना करे लेकिन एक पर्टिकुलर बीमारी ठीक कर देता था। मुझे याद है जॉन्डिस के लिए दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक जगह कोई लोग बैठते थे, फ्री में दवाई देते थे, जिनका जॉन्डिस कहीं ठीक नहीं होता था वहां पे जाके ठीक होता था। अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उसको हाथ का शफा कहते थे, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो ऐसी कला देते हैं जो लोगों को ठीक करे, अब वो किसी भी प्रकार से हो। वैसे ही जब छठे घर में बृहस्पति आ रहे हैं तो आपको कोई ऐसी बीमारी थी जिसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, होता है कई बार, फिर लोग परेशान हो जाते हैं, उनको बीमारी ऐसी होती है कि वो ठीक नहीं होती। तो यहां पे आपको जो भी ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी हेल्थ का इशू आ रहा था, वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। छठा भाव डिटर्मिनेशन का भाव है, और जब यहां पे बृहस्पति आ गए तो आपका डिटर्मिनेशन और भाग्य, ये जो मिलन है, यानी कि डिटर्मिनेशन प्लस लक, ये तो आपके जीवन को अलग ही लेवल पर लेके जा सकता है। भाई कभी कभी क्या, यूजली दोनों में से एक ही चीज होती है कि या तो डिटर्मिनेशन बहुत है या लक है। अब लक है तो डिटर्मिनेशन की कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, पर जरूरी कि डिटर्मिनेशन है तो आपके पास लक भी हो। आपने कई लोग देखे होंगे, लक है, कुछ भी नहीं करते, चीजें उनके लिए बहुत आराम से होती रहती है। अब उसको ये मत कहिए कि वो कुछ नहीं करता, उसने कर दिया भैया पहले जन्मों में। जो व्यक्ति बहुत कुछ लेकर पैदा हुआ है, लेट्स से कोई व्यक्ति करोड़पति घर में पैदा होता है, बड़े घर में पैदा होता है, उसकी प्रॉब्लम्स तो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी ना भाई। ज्यादातर जो लोग पैदा होते हैं, अगर मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास में, उनके जीवन का ज्यादा संघर्ष तो पैसा कमाने में जाता है। अब उस व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ संघर्ष होंगे जो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन वो प्रारब्ध था ना उसका। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता भाग्य, कुछ नहीं होता प्रारब्ध, सबसे बड़ा तो यही है भाई। क्यों जन्म से ही तो प्रारब्ध या जन्म से ही तो भाग्य शुरू हो जाता है। देखना, एक व्यक्ति अगर बड़े संपन्न परिवार में पैदा होगा, उसका भाग्य है, वो लिखा कर लाए, उसको शायद जीवन पर्यंत बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। वहीं एक व्यक्ति एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ है, वहीं एक व्यक्ति एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसका संघर्ष तो उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या है, डिटर्मिनेशन एंड लक बोथ विल हेल्प यू, और जब इन दोनों का आपको प्रभाव मिलता है तो जीवन में एकदम तेज गति से लाभ प्राप्त होता है। छठा भाव जो है वो हमारे हेल्थ को भी बहुत डिटरमाइन करता है। तो जब बृहस्पति यहां पे आते हैं ना, तो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाता है। आप में से कई लोग ऑलरेडी बदलाव लाना शुरू कर दिया होगा कि आप लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होना शुरू होंगे, स्पेशली डाइट को लेकर, जो कि अच्छा भी है, क्योंकि छठे घर के बृहस्पति कभी कभी कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम देते हैं। तो आप देखेंगे आप अपने हेल्थ को लेकर भी बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, जो कि जैसा मैंने कहा एक बहुत अच्छी चीज है। छठा भाव कंपटीशन का भी है। तो आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो या कोई और चीज हो, आपका कोई इंटरव्यू पड़ता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि अगला 1 साल आपका जहां भी कंपटीशन है वहां पे आपको सफलता मिलेगी। अब इसमें यह है कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव चीज है, वहां पे फिर भाग्य हर कुंडली का अलग हो जाता है, लेकिन मूलतः
ये टाइम कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगला 1 साल बहुत अच्छा है। कुछ लोग बच्चे आते हैं कि यूपीएससी में होगा कि नहीं होगा। अब वहां पे देखिए ना कितने लाखों लोग आते हैं और पोजीशंस कितनी होती है। तो वो केवल और केवल उस टाइम पे, क्योंकि हर को जो भी बच्चा पढ़ रहा है यूपीएससी के एग्जाम दे रहा है, ऑब्वियसली अगर वो मेंस भी क्लियर कर लेता है तो ऑब्वियसली उसने बहुत मेहनत करी होगी। लेकिन जो बाकी के आगे एग्जाम्स हैं, जो इंटरव्यूज हैं, उस दिन तो जिसका भाग्य चल रहा है उस दिन वही काम कर जाएगा, और कुछ चीज नहीं होती। तो मैं कहता हूं भाग्य ही एक ऐसी चीज है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो फर्क होता है केवल भाग्य। तो यहां पे आपका भाग्य और आपका डिटर्मिनेशन मिलकर आपके जीवन को सफल बनाएगा। कंपटीशन में हर प्रकार से सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा। और छठा भाव लीडर बनाता है। तीसरा भाव, छठा भाव, ये जो उपचय भाव है, ये लीडर बनाने वाले भाव हैं। तो ये वर्ष है जहां पे आपको लीड करना है अपने जीवन में। डोंट फॉलो द क्राउड, लेट द क्राउड फॉलो यू। ये अगर एक लाइन आप अपने जीवन में अपना ले इस वर्ष, तो यकीन मानिए आप कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हर चीज में आपको अपरंपार सफलता मिलेगी। और अगर छठे घर में एक ग्रह अच्छी अवस्था में आके बैठ जाता है ना, जैसे बृहस्पति बैठे हैं, व्यक्ति का खुद का जो सोचने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। छठा भाव हमेशा मैं क्या कहता हूं, व्यर्थ की चिंताओं का है। तो जब यहां पे बृहस्पति एक अच्छी अवस्था में आके बैठ गए, अब वो अलग बात है जब भी चंद्रमा इनको ज्वाइन करेंगे महीने में एक बार, तो थोड़ी ओवर थिंकिंग आएगी। जो साप्ताहिक मेरे देखते हैं उनको पता होगा, मैं छठे भाव में बताता हूं ये चीज। लेकिन यहां पे आपके ओवरऑल पर्सोना में, ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। और जब हम सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो हम काम को अच्छा करते हैं। आप देख लीजिए, कभी आप बहुत चिढ़ के, बहुत टिमिड वे में या बहुत अनसर्टन वे में कोई भी काम करेंगे ना, आपका काम अच्छा नहीं होगा। कभी कभी घर में जो खाना बनाता है, माँ बहनें हो या कोई भी हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि लड़कियां ही खाना बनाए। जो भी बनाता हूं, उसका मूड अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा खाना बना देगा। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से, फिर देखिए खाना कैसा बनता है। तो इसीलिए जब आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, बहुत सकारात्मक रहेंगे, एंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत रहेगा, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, इसीलिए जब छठे भाव में, छठा भाव क्या है, स्किल का भाव है, द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन योर करियर और इन योर प्रोफेशन। ये दोनों भाव जो होते हैं ना, ये प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, तीसरा और छठा भाव, और इवन 11वां। तो और 11वें के स्वामी भी हैं। तो आप जो भी प्रोफेशनली करते हैं ना, उसका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है, और प्रयास कीजिएगा कि वो ज्ञान बढ़े, क्योंकि यहां पे आप वो ज्ञान इतना बृहत कर सकते हैं कि फिर बार बार आपको पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी। अगर एक ग्रह डिग्निटी देता है, सूर्य भी है पर उनका थोड़ा पावर के साथ आता है। भाई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जब तक कुर्सी है, जब तक पावर है, तब तक लोग सलाम करते हैं, उसके बाद करेगा कोई क्या? नहीं करता। भाई जिस दिन फेयरवेल है उस दिन तो कर देंगे, फिर दोबारा आप आएंगे। कभी कभी होता है अपने ही ऑफिस में आने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जहां पे आपने बैठकर राज किया था। तो वो पॉलिटिशियन देख लीजिए, जब तक कुर्सी पर है, जब तक मिनिस्ट्री है, तब तक लोग पूछते हैं। तो दैट डिग्निटी कम्स विद पावर, बट बृहस्पति की जो डिग्निटी है दैट कम्स विद नॉलेज। एक ज्ञानपूर्ण व्यक्ति है, एक गुरु है, उनको वो डिग्निफाइड भी होते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है। कोई भी गुरु आप मान लीजिए, हमारे देश में अगर कोई किसी को, कोई यंग भी बच्चा अगर भागवत करने के लिए बुलाते हैं, तो पूरा गांव उनकी सेवा करता है ना। तो वो गुरु का तत्व जैसे मैंने शुरू में समझाया था। अब यहां पे हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें, जो आपके लिए हो रहा है, कि आप जो भी करते हैं एज अ प्रोफेशन, उसमें आपकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, पर हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट ना हो। होता है ना, कई बार ऐसा होता है। ये वो टाइम है जब आपकी रेपुटेशन, आपकी डिग्निटी एंड योर रिस्पेक्ट सब कुछ बढ़ने वाला है। छठा भाव एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति को बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी बनाता है। तीसरा भाव और छठा भाव
ये संकल्प के है ना। एक व्यक्ति के अंदर संकल्प ही नहीं है मुझे कुछ करना है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। पर एक संकल्पवान व्यक्ति वो आगे की सोचता है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। और बृहस्पति नीति कारक भी है, स्पेशली आपके जीवन के जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, मनी हो, दूसरी चीजें हो, उसमें आपको प्लानिंग करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और यहां पे जो भी प्लानिंग होगी वो निरर्थक नहीं, बहुत अर्थ वाली होगी, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल होगी। तो प्लानिंग कीजिए। और ये ऐसी कभी कभी ऐसा होता है, यकीन मानिए, आप में से कई लोग मानेंगे इस चीज को कि 2014-15 में जो लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, अब अगर आप 20 साल 22 साल के हैं तो आप 8 साल के होंगे जब लास्ट टाइम जब बृहस्पति आए थे, तो आपका क्या कुछ बहुत बदला होगा। लेकिन अगर आप 35-40 के हो चुके हैं तो आपके करियर में 2014-15 में कुछ बहुत बड़े बदलाव आए होंगे, अगर आप याद करें। तो यहां पे भी वैसा ही है। और अपने पूरे जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं, तो अपने इंप्लीमेंटेशन को, छठा भाव इज द हाउस ऑफ इंप्लीमेंटेशन। भाई सोचता तो हर व्यक्ति है ना। एक लाइन है, मुझे पूरी याद नहीं आ रही, उसमें ये ऐसा वो कहते हैं कि भाई जब एक व्यक्ति नहाता है, शावर लेता है, तो दुनिया भर के आइडियाज आते हैं, हर व्यक्ति को आते होंगे। पर सफलता वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो वो शावर लेने के बाद उस आइडिया को इंप्लीमेंट करता है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। हम जब कभी लंबी दूरी की यात्रा पे जाते हैं तो हमें बहुत आइडियाज आते हैं, यात्रा खत्म, हम पहुंच गए अपने गंतव्य पर, उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना यूजुअली। पर जो व्यक्ति उस आइडिया को होल्ड करके रखता है और इंप्लीमेंट करता है वो सफलता प्राप्त करता है। तो ये वो टाइम है जब आपके जो आइडियाज थे उसका फैलाव होगा। आकाश तत्व है बृहस्पति, तो आप अपने सारे आइडियाज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए ये जो वर्ष है थोड़ा रिस्क लेने का भी है। रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। एक ओशो जी की लाइन है कि द ओनली सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज योर ग्रेवयार्ड। तो अगर आपको ऐसा ही पूछा, पूरा ऐसे मैंने सही नहीं बोली लेकिन अर्थ यही है कि जो सबसे सेफेस्ट प्लेस होगी वो आपका, या तो जो भी आपके बिलीफ के हिसाब से होगा तो वही है, क्योंकि वहां पे कोई रिस्क नहीं, आप चले गए, खत्म। लेकिन अगर सोचते ही रहेंगे, कल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल जॉब चेंज करेंगे, अगले साल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सोच सोच, यकीन मानिए आप में से कई लोग इससे लेट करेंगे, सोच सोच में आपने सालों निकाल दिए होंगे। अब एक ज्योतिष होने के नाते मैं क्या बोल सकता हूं, मैं तो बता सकता हूं कि ये टाइम है रिस्क लेने का, कुछ अलग करने का। लेकिन करना तो आपको है। वो आपके जीवन में आप जो भी सोच रहे थे कि भाई अब तो मुझे ये करना ही है, वो कर डालिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बोलें कि मैंने बोल दिया रिस्क ले लें तो कुछ भी करना शुरू कर दे, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क भी कैलकुलेटेड होता है। सचिन तेंदुलकर क्यों और विराट कोहली क्यों महान खिलाड़ी बने, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। ऐसे कई बीच में खिलाड़ी आए ना जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, पर वो उतने लंबा नहीं चल पाए, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको भी जो रिस्क लेने हैं वो कैलकुलेटेड लेने हैं। बृहस्पति सिंसियरिटी देते हैं, तो आपकी सिंसियरिटी भी बहुत बड़ी, आप देखेंगे हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाएंगे आप। और ऑब्वियसली जो व्यक्ति सिंसियर होता है, और हाँ, छठा भाव टाइम टेबल भी देता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे घर में शनि है, यहां शनि है, यहां शनि है और अच्छे शनि है, आप उनको देखिए, वो बहुत टाइम के पाबंद रहेंगे। और आप 10 मिनट लेट भी आएंगे ना, आपको ऐसी नजरों से देखेंगे कि भाई आपने गुनाह कर दिया बहुत बड़ा, क्योंकि उनकी नजरों में वो 10 मिनट बहुत बड़ी चीज है। वो तो शायद 10 मिनट पहले से आके बैठे। तो जब छठे भाव में बृहस्पति आ रहे हैं, तो अगर आपका टाइम टेबल, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने का बहुत अच्छा मौका है। अगर व्यक्ति एक नियमित लाइफस्टाइल जीता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी, अब कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग भी कहूंगा, वो सोचते हैं एक साथ कर लेंगे। वही एक व्यक्ति जो धीरे धीरे करके या एक 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 पर्टिकुलर दिनचर्या के हिसाब से अपने काम को करता है, उसका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा होता है। rather than कि आप सोचे कि एग्जाम परसों है तो मैं आज पढ़ लूंगा सारा, नहीं। इसीलिए अपने पूरे लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है।
बहुत कुछ सीख पाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत पड़ेगी, कोर्ट केसेस आदि में जैसे मैंने कहा बहुत सफलता मिलेगी, और अपने शत्रुओं पर भी आप बहुत डिप्लोमेटिकली वे में विजय प्राप्त कर पाएंगे। ये जो भाव है ये नवम से 10वां है, तो आपके पिताजी के जो कई काम अटके हुए थे ना वो यहां पे पूर्ण होंगे। चौथे से तीसरा है प्रॉपर्टी के भी कुछ काम जो अटक रहे थे वो भी पूर्ण होंगे। पंचम से दूसरा है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। धन से त्रिकोण भाव है, धन के कई काम बनेंगे। 12वें से सप्तम है, यानी कि विदेश के भी आपके कई काम बनना शुरू हो जाएंगे। और सप्तम से 12वां है, अगर लंबा डाइवोर्स केस चल रहा था, नहीं खत्म हो रहा था, तो अभी मैंने क्या कहा, कॉम्प्रोमाइज की बात करी मैंने, तो भैया कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। लोग डाइवोर्स लेते हैं सोच के कि भैया अब बहुत हो गया, अब अगले साल अगली नई शादी करनी है, पता चला डाइवोर्स ही 3 साल चल गया, ना शादी की उम्र बची ना कुछ और। तो कभी कभी जैसे मैंने कहा ना, इट्स बेटर टू कॉम्प्रोमाइज, तो यहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी होता है कि दो एक पार्टी अगर खींचना चाहे ना डाइवोर्स केस, तो 8-8 साल खींच जाती हैं चीजें। तो अब और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बृहस्पति जब छठे घर में आते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा ये भाग्य से कर्म, कर्म से भाग्य स्थान है, आपको कोई बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। कभी कभी कोई बड़ा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति एक लाइन बोल देता है अनजाने में और हमारे लिए वो काम कर जाती है, तो आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल सकती है। हेल्थ वाइज अपने हेल्थ पर काम करने का मौका, और जैसे मैंने कहा ओवरऑल बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। जब बाधाएं दूर होती हैं तो जीवन बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आप देखिए आपके काम रोज अटक रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, वहीं आपके काम एकदम स्मूथली हो रहे हैं, आपका एकदम जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। 11वें घर के स्वामी है बृहस्पति, उच्च की अवस्था के, उपचय भाव, उपचय भाव गति, पैसे के काम आपके अटक रहे थे, आपके बने बनाए काम जो अटक रहे थे, आपकी जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी, एक्सपेंशन का भाव एक्सपेंशन के ग्रह है, आपकी जो वृद्धि नहीं हो पा रही थी जीवन में, आपने जो सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी लेकिन वो कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, वो सारे के सारे कार्य अब आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी का उपचय भाव में उच्च का होना, यानी कि अड़चने दूर होंगी, आपका सोच का दायरा बहुत बड़ा होगा और सफलता ही सफलता। धनस्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, पैसा अटका हुआ था, कुटुंब में कोई दिक्कत चल रही थी। अष्टम से सप्तम के स्वामी हैं, पैतृक संपत्ति के कुछ काम रखे हुए थे, आपका लोन का काम कोई अटक रहा था, आपको लोन चेंज करवाना था, आप अपनी परंपराओं को समझना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति इज ऑरेटर, एक अच्छा बृहस्पति किसी का है तो उसके पास ऑरेटरी स्किल्स होती हैं, तो एक अच्छे बृहस्पति की निशानी ही होती है, या किसी व्यक्ति का अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो बस यही जान लीजिए कि जब वो बोलता है तो दिखता है कि ज्ञान झलक रहा है और लोग सुनते हैं उनको। तो यहां पे आपकी ऑडिटरी स्किल्स बेटर होंगी, आप कुछ बोलने का काम करते हैं, आप कुछ वाणी से संबंधित काम करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और ये भी अर्थ त्रिकोण है तो उसमें ही बैठे हैं, तो करियर में तो ये एकदम अप्रतिम साल आपका जाने वाला है, जिसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वाणी के स्थान को बृहस्पति वाणी के स्थान के बृहस्पति स्वामी है, तो वाणी में एक अलग सा ना गुरुत्वाकर्षण रहेगा, यानी कि एक अट्रैक्शन रहेगा। बृहस्पति है ही गुरुत्वाकर्षण के कारक, या कहिए कि गुरुत्वाकर्षण है उनमें, बृहस्पति में। बृहस्पति जो ग्रह भी है ना, उनके अंदर भी बहुत गुरुत्वाकर्षण है। एक बार 2014-15 में ही ये हुआ था कि कुछ अर्थ की तरफ कुछ मेटेओर्स या ऐसे कुछ चीजें आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति ने वो अपने तरफ खींच लिया। मुझे याद है मैंने उस टाइम अपने गुरुजी से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी यही चीज बोली, कहते गुरु का काम ही, मैंने उनको ये बोला कि मैंने न्यूज की लाइन पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि गुरु का काम ही होता है। तो देखिए कितना हर चीज में जब हम ज्योतिषी सोचते हैं तो यहाँ पे हर चीज ज्योतिष में ही आती है। तो यहाँ पे आपका जो वाणी है ना, उसमें इतना अट्रैक्शन आ जाएगा कि आप वाणी के द्वारा लोगों को मोह सकते हैं, और वाणी के द्वारा ही लोगों को, बड़े बड़े युद्ध वाणी के कारण टल जाते हैं या हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग प्राइम मिनिस्टर, सीएम वाणी के कारण बनते हैं और कभी कभी वहां से हट भी जाते हैं। तो वाणी का महत्व तो बहुत होता है। तो वाणी के संबंधित सभी कार्यों में लाभ मिलेगा, और आपका पारिवारिक लाभ भी दिख रहा है।
आपके परिवार में भी धन आएगा, आपकी पारिवारिक वृद्धि भी दिखती है। हो सकता है घर में किसी की शादी हो, कोई महिला है घर में, यूजुअली तो हम यही कहते हैं ना कि महिला ही आती है, या बच्चा हो कोई घर में, तब भी परिवार की वृद्धि होती है। और जैसे मैंने कहा, अपनी परिवार के मूल्यों को समझने के लिए, अपनी पारिवारिक धरोहर को समझने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। धन तो बहुत बढ़ने वाला है धन के दृष्टिकोण से, और कोई रुका हुआ पैसा था आपका, कहीं पैसा फंसा हुआ था सालों से, वो पैसा भी आपका आएगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि कर्म भाव पर, तो कर्म बहुत, आपके कर्मों में सफलता मिलेगी, आपके काम को गति मिलेगी। केवल इसको करियर से डिनोट मत कीजिएगा। जो भी आप करते हैं जीवन में, ये एक वर्ष ऐसा है जहां पे सफलता ही सफलता आपको मिलेगी, कोई दो राय इसमें नहीं है। जो भी आप काम पकड़ेंगे अधिकतम में आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति आपके 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश से संबंधित कुछ काम है, कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं जीवन में, वो सारे कार्य पूर्ण होंगे। 6-12 का कनेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और अपने ऊपर भी खर्च कर पाएंगे। और बृहस्पति का एक प्रभाव धन स्थान पर, स्वामी है, उच्च की अवस्था के होकर देख रहे हैं। क्या चाहिए आपको? धन तो इतना बढ़ने वाला है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है, और जीवन के कई संघर्ष दूर होंगे। तो अगर मैं इस पॉजिटिव वाले सेक्शन को समअप करूं तो मैं यही कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर संघर्ष से निकालेगा, धन के एरिया को संवारेगा और आपके जीवन को निखारेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत सुंदर है आपके लिए, इसका जितना हो सके लाभ उठाइए, संघर्ष कम होगा और सफलता बढ़ेगी। चलते हैं करियर की तरफ। जहां तक करियर की बात है, जैसा मैंने अभी सामान्य विश्लेषण में बताया ही है, बहुत अच्छा टाइम है। ये टाइम एक लीडर बन के उभरने का है। ये जो वर्ष है वो लीडर बन के उभरने का है। छठा भाव लीडरशिप स्किल्स दिखाता है। छठा भाव आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद योर एफर्ट्स बना सकता है। छठा भाव स्किल्स का है, और करियर का तो एक डायरेक्ट एक भाव इसको कह सकते हैं। तो अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, और आपका अर्थ त्रिकोण ही एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, क्योंकि एक दृष्टि यहां पे रहेगी, एक दृष्टि यहां पे रहेगी, तो ये त्रिकोण ऐसे ही बनता है ना। तो ये अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आई थिंक करियर के हिसाब से तो मैं कहूं ये वर्ष आपका स्वर्णिम वर्ष होगा। पैसा बढ़ सकता है, पैसे बढ़ने की बहुत उम्मीद है। हाँ, छठा भाव हम डायरेक्टली नहीं कहते कि प्रमोशंस हो जाएंगे। अब अगर अंतर्दशा आदि ऐसी चल रही है तो हो सकती है, या फिर बृहस्पति जब सप्तम में आएंगे ईयर एंड में तो वहां पे हो सकती है। लेकिन पैसा बढ़ना, अच्छा इंक्रीमेंट होना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ना, आप ये अवश्य पाएंगे कि आपके ऊपर धीरे 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 करके काम का जो भार है वो बढ़ता जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, जो अच्छी ही है। क्योंकि अगर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, यानी कि जो भी आपके सीनियर्स हैं, मैनेजमेंट है, बॉसेस हैं, वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, और जब अभी वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो बृहस्पति का जो अगला गोचर है वो इस ईयर एंड में 2 महीने की बात कर लीजिए, या अगले वर्ष 2027 में तो आएंगे ही 1 साल के लिए, तब की बात कर लीजिए, तो प्रमोशन तो होगा ही, में भी थोड़ा सा अगले साल उसका योग बनता है। लेकिन जो आधार है ना उसका, कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने का जो आधार रखेंगे, वो कहां से रखेंगे? वो इस वर्ष से रखेंगे। और कैसे रखेंगे? जैसे मैंने कहा, ये भाव स्किल्स का है, डिटर्मिनेशन का है, लीडरशिप का है। तो जैसे मैंने सामान्य में या पॉजिटिव में कहा था कि यू शुड नॉट फॉलो द क्राउड, लेट द क्राउड फॉलो यू। तो आपको एक लीडर बन के उभरना है। वो कैसे उभरेंगे? अपने डिटर्मिनेशन से, अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, अपनी सिंसियरिटी से, और अपने वर्सटैलिटी से। अपने आप को वर्सटाइल कर लीजिए कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, और वो दर्शाइए। भाई आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करते गए चुपचाप बैठे रहे और लोग आपको देख लेंगे। नहीं, आजकल थोड़ा सा ढिंडोरा भी पीटना पड़ता है। कई लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं। वो काम इतना करेंगे और दिखाएंगे इतना। अब काम चीजें ऐसे ही करती हैं, क्या कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको दर्शाइए भी कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रिस्पॉन्स, हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन बहुत अच्छा समय, आपके लाभेश हैं और आपके धनेश हैं, आपके 10वें घर को और धनस्थान को कनेक्ट कर रहे हैं। तो और ये मत भूलिए कि दोनों ही भावों के स्वामी उच्च के हो रहे हैं।
यानी कि पैसा तो बहुत तेज गति से बढ़ सकता है। कभी कभी होता है आपकी सोच से ज्यादा इंक्रीमेंट और ज्यादा आपका पैसा बढ़ जाता है। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं वो शेयर्स देती हैं, कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट का हिस्सा देती हैं। कभी कभी कोई बहुत बड़ा आपकी कंपनी को लाभ हो गया तो उसका हिस्सा अच्छी कंपनीज देती हैं। तभी तो अब जो बिग फोर है या बड़ी जो कंपनीज होती हैं, अब देखिए वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करती है, कुछ भी बुरी अवस्था आ जाए तो, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉय ही तो है जो उनकी कंपनीज को काम लाते हैं, काम देते हैं, काम करवाते हैं, देते नहीं करवाते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, बस यू हैव टू बी वेरी बिजी, यू विल बी वेरी बिजी। पर ये साल कंफर्ट जोन में रहने का नहीं है, ये साल की कल देख लेंगे करने का नहीं है, ये साल की अगली बार अपॉर्चुनिटी आएगी तब देखेंगे करने का नहीं है। ये साल ऐसा है जब आपको ट्राई अभी करना है, इंप्लीमेंट अभी करना है। यहाँ पे हाथ धर के बैठ गए तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी, बार बार नहीं आती अपॉर्चुनिटी। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो यू हैव टू बी ब्रेव फॉर द फॉर्चून टू गिव यू सम रिजल्ट, यानी कि आपको थोड़ा रिस्क दिखाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसे रास्तों पे चलना पड़ेगा जो आपको पता नहीं है, ऐसे चीजें अपनानी पड़ेंगी जिस जो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर है। तो अपने आप को ट्राई आउट कीजिए, अपने आप को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी स्किल्स को बढ़ाइए भी। अपने ज्ञान को, मैंने ज्ञान की बात कही थी ना, अपने ज्ञान को इतना विस्तृत कर लीजिए कि कल को कोई ये ना बोले कि भाई अगले साल अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो कोई ये ना बोल दे कि बस बॉस का प्रिय है इसलिए प्रमोशन हो गई। लोगों को लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये भाव कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म है, यानी कि जो करेंगे ना उसका रिजल्ट बहुत आराम से प्राप्त होगा। करियर में अपने आप को इतना विस्तार, इतना बृहत बना सकते हैं ना कि आपकी गुडविल अलग ही लेवल पर चमकेगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी सर्विस बेस्ड काम करते हैं, अगर आप फोर्सेस में हैं, अगर आप डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में कुछ भी करते हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, जो भी होता है मेडिकल फील्ड में, आप टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, आप आईटी फील्ड में हैं, आप कोडिंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, आप एआई से जुड़ा कुछ काम करते हैं, आप काउंसलिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप फाइनेंस फील्ड में हैं, लॉ फील्ड में हैं, इन सारे ही एरियाज में अप्रतिम सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। ये साल करियर के दृष्टिकोण से तो कुंभ के लिए अलग ही लेवल पर जाएगा। बिजनेस की बात करते हैं। अब बिजनेस के लिए देखें तो बृहस्पति सप्तम से 12वें में है। अब ये डायरेक्टली तो बिजनेस पर प्रभाव नहीं डाला, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति अतिचारी अवस्था के कारण सप्तम भाव में आ जाएंगे अक्टूबर में। खैर मैं उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, ये इसलिए मैंने दर्शाया है क्योंकि बृहस्पति आपसे चेंजेस डिमांड कर रहे हैं कि भैया बदलना शुरू कर दीजिए। बृहस्पति आपके लाभेश हैं और धनेश हैं। ये तो प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि पैसा बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि छठे घर में है तो इट्स टाइम टू वर्क ऑन मैन पावर, मशीनरी, ये जो 2 M होते हैं, और इवन मटेरियल 3 M। अगर आपका कंस्ट्रक्शन आदि का कुछ कहा गया, सॉरी कुछ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो मैन पावर, मटेरियल और मशीनरी, इनमें बदलाव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वैसे भी अगले साल, और केतु अभी सप्तम में है तो ऑलरेडी आपसे चेंजेस करवा ही रहे होंगे, टेक्निकल हो, जिस प्रकार के चेंजेस हो। अब केतु निकलेंगे साल के अंत में सप्तम से तो अचानक से ग्रोथ होगी। तो ये वो टाइम है जहां पे आपको अपने बिजनेस में आधारभूत तरीके हो, आधारभूत चीजें हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, रॉ मटेरियल हो, प्रोडक्शन लाइन हो, मैन पावर हो, न्यू टेक्नोलॉजी लानी हो। इवन अगर आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि सप्तम से 12वां, अब लोन भी चाहिए अगर आपको, या कभी भी हम कहते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी की इक्विटी देकर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो ये आपका बिजनेस है, जब वो थोड़ा सा कम होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलती है। भाई लेट्स से आप 5% इक्विटी दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, 2.5% दे रहे हैं, जो भी है आपके बिजनेस का कुछ हिस्सा तो गया ना। तो वो छठा भाव इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम इक्विटी के द्वारा प्राप्त करते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। और जब सप्तम से 12वें बृहस्पति आएंगे तो आप जो चेंजेस बहुत टाइम से इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे
वो चेंजेस भी इंप्लीमेंट हो पाएंगे। बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं जो कर्म भाव है, तो कर्मों में सफलता मिलेगी। बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं जो सप्तम से छठा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस कम होंगे, विदेश में काम बढ़ सकता है। और बृहस्पति दूसरे घर को देख रहे हैं जो सप्तम से अष्टम है, यानी कि स्टेबिलिटी और ऑब्स्ट्रक्शन कम होना और अचानक से बड़े बड़े काम मिलना। तो बृहस्पति महाराज का बिजनेस के एरिया में तो आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अभी में भी मैं कहूंगा बहुत विस्तार पर मत जाइए, वो अगला साल हो सकता है, लेकिन जो भी पहले विस्तार से बड़े पहले आपको चेंजेस लाने होते हैं ना, वो अभी स्टार्ट कर दीजिए। भाई एक बैट्समैन जब 100 बनाता है तो शुरू से तो ना, खैर आजकल तो T20 का टाइम है, शुरू से भी करते हैं, लेकिन क्लासिकल क्रिकेट, अब वनडे की बात करें, पहले सिंगल लेके फिर एंड में जाकर बड़ी बाउंड्रीज मारते हैं। तो वैसे ही जब अगर वनडे फॉर्मेट को देखें तो जो अगले साल आपको अपनी सेंचुरियां पूरी करनी है, तो उसके लिए तैयारी जो है वो आपको अभी से करनी है। तो ये वर्ष बिजनेस में तैयारियों का है, ये वर्ष बिजनेस में आधारभूत तरीके से बदलाव का है, और बृहस्पति ज्ञान है, तो अपने बिजनेस में जो भी आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, दरकार है, वो प्राप्त करके अपने आप को और संपन्न नॉलेज के तरीके से बनाइए। रियल एस्टेट, मैन पावर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल सर्विसेज, टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, केमिकल से जुड़ा, लिक्विड से जुड़ा कुछ कार्य है, सोने से जुड़ा कुछ काम है आपका, या मेटल से जुड़ा, पूरा सोना नहीं, अब सोने का तो कह नहीं सकते, भी मोदी जी ने बोला कि नहीं लेना ज़्यादा, तो कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन खैर सोना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता। लेकिन मेटल से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा कुछ बिजनेस है, दवाइयों से जुड़ा कुछ आपका बिजनेस है, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, इमिग्रेशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन सेक्टर, लॉ फर्म, फाइनेंस, इनमें से कुछ भी आप करते हैं बहुत लाभ होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। ये फिल्टरिंग आउट वाला वर्ष होगा। कारण ये है कि पंचम से दूसरा भाव है, किसी भी भाव से दूसरा भाव उसकी वृद्धि दिखाता है, लेकिन बृहस्पति पंचम से सप्तम के स्वामी है, यानी कि अब आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने भी कई बार बोला है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। पहला, लोगों का खुद का नेचर, टू मेनी ऑप्शंस बीइंग अवेलेबल, और क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी, कई चीज़ों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। तो कभी कभी होता है रिलेशनशिप तो आपका स्टार्ट हो जाता है पर उसमें फ्यूचर नहीं दिखता। तो मेक और ब्रेक वर्ष होगा, या तो रिलेशनशिप में वैल्यू होगी, भार होगा, वजन होगा, तो रिलेशनशिप सरवाइव कर जाएगा, और इट में अगर हम बहुत ज्यादा आगे की बात करें तो इन फ्यूचर इट में एंड अप और इनमें टर्न इनटू, एंड अप तो सही शब्द नहीं होगा, इट में टर्न इनटू मैरिज। पर कई लोगों का फिल्टर आउट होना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा पंचम से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाते हैं। अगर जहां पे रिलेशनशिप केवल लेट्स से आकर्षण के कारण या केवल नाम मात्र का रिलेशन है, 2-3 बार आप मिले या डेटिंग साइट पे किसी में मिले और वहां पे आपकी दोस्ती हो गई, या फिर चलो और कुछ नहीं था करने का, टाइम पास करने के लिए रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, तो वो कहीं बहुत ज्यादा टाइम नहीं चलते रिलेशनशिप। मैं हमेशा कहता हूँ रिलेशनशिप में कोई ना कोई कॉमनैलिटी होनी चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, जो आजकल इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता, इसलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्योंकि बृहस्पति वाणी के स्थान के स्वामी है और पंचम से भी दूसरे में बैठे हैं, लग्न से दूसरे के स्वामी है, पंचम से दूसरे में बैठे हैं, तो आप दोनों की कम्युनिकेशन भी, या रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। मैंने जो ये फिल्टर आउट वाली बात बोली है ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ जिनके रिलेशनशिप में कोई भी फ्यूचर नहीं है, आई थिंक कई लोगों का शायद शुरुआती ही 4-5 महीनों में ब्रेकअप होकर कुछ, और कभी कभी ये होता है कि सही टाइम पे अगर चीजें खत्म हो जाए और एक बहुत ह्यूमेन वे में अगर अच्छी तरह से चीजें खत्म होती तो अच्छा रहता है, rather than कि आप उसको टालते रहे और बाद में लड़ाई झगड़े करके खत्म करें। लेकिन जैसा मैंने कहा उसका अदर साइड ये भी है कि हाँ आपके रिलेशनशिप में वैल्यू है, आपके रिलेशनशिप में भावनाएं हैं, तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके मे बी विद
फ्यू मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इनिशियली, वो चीजें धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म चीजों में डेवलप होंगी। तो जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप के लिए मेक और ब्रेक ईयर है, जहां पे या तो पार हो जाएंगे या फिर रिलेशनशिप का अंत हो जाएगा। दोनों ही जो चीजें हैं वो बेटरमेंट के लिए है। बृहस्पति क्योंकि पंचम से 10वें को देख रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप रियल में चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ चीजों को आगे बढ़ाना, तो इस वर्ष उनको सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि उनके लिए भी, उनके मन में भी आपकी एक वैल्यू बढ़े। तो रिलेशनशिप के लिए फिर से कहूंगा मेक और ब्रेक ईयर। वैवाहिक जीवन की बात करें, सबसे पहले तो जिनके बहुत सालों से डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वर्ष है चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करने का। जैसा मैंने पॉजिटिव्स में भी कहा था, कभी कभी वो तो बहुत लंबे केसेस चलते हैं, या फिर रिसेंटली आपका स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम डाइवोर्स का और आप चाहते हैं कि भाई चलो जल्दी खत्म करके कॉम्प्रोमाइज कर लें, बहुत अच्छा टाइम है। अब इसको लोग कहेंगे कि आप इसको अच्छी चीज क्यों कह रहे हैं। जो लड़ते हैं, जो केसेस जिनके चल रहे हैं, उनसे पूछिए, उनके लिए हर दिन कष्टकारी हो जाता है। जब एक व्यक्ति बेंगलोर में जॉब कर रहा है, उसको अपने केस लड़ने के लिए कभी पटना जाना पड़ रहा है, किसी को लखनऊ जाना पड़ रहा है, किसी को दिल्ली आना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट केस चल गया एक बार आपका तो पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अपने, क्योंकि हम मैरिड लाइफ की बात करें, तो डाइवोर्स केस का समापन करना है कॉम्प्रोमाइज के जरिए, तो बहुत अच्छा टाइम है। जो दंपति विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति चाहते हैं, कुछ भी हो जिसमें मेडिकल, क्योंकि उसमें फिर हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ता है कुंडली में कि आईवीएफ है या और भी कुछ चीजें होती हैं, एग फ्रीजिंग है या कुछ और है, सरोगेसी है, वो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो सप्तम से 12वें में आ रहे हैं, दृष्टि उनकी सप्तम से अष्टम पर होगी, तो धीरे धीरे करके मनमुटाव कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह है कि सप्तम में केतु है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो देते ही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके बृहस्पति वहां पे सप्तम में आने के लिए आतुर रहेंगे, साल के अंत में कुछ टाइम के लिए आ भी जाएंगे। और किसी भी भाव से 12वें में अगर एक शुभ ग्रह बैठता है तो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो जो आप दोनों के बीच में बहुत जो मतभेद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, धीरे धीरे करके कम होंगे। 10वें घर को देख रहे हैं तो मैच्योरिटी आएगी, और इन लॉस के कारण भी अगर दिक्कतें आ रही थी वो भी कम होंगी। 12वें घर को देख रहे हैं, सप्तम से छठा है, तो ऑब्स्ट्रक्शंस कम होंगे, स्ट्रगल्स कम होंगे, बहस कम होगी। वाणी के स्थान को देख रहे हैं और पुनः सप्तम से अष्टम, तो स्टेबिलिटी आएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो मे भी बहुत प्रोनाउंसली नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके मैरिड लाइफ में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। पेशेंस रखिए, थोड़ा बी अ बिगर पर्सन, थोड़ा ईगो कम करके चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। बहुत ही अच्छा है, वो तो मैंने पॉजिटिव्स में भी कहा था। छठे घर में बृहस्पति यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति पंचम से सप्तम के स्वामी है और उच्च के हो रहे हैं पंचम से दूसरे में। आपकी अगर प्लेसमेंट का टाइम आता है इस वर्ष में, आपको कहीं पे कोई इंटरव्यू देना है, 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश में आपको अप्लाई करना है, लाभ स्थान के स्वामी है, लेट्स से कि भी आपको विदेश में या किसी बड़े कॉलेज में, इंडिया में ही या किसी विदेश में किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब बड़े कॉलेज में एडमिशन यानी कि भरपूर फीस, कभी कभी होता नहीं व्यक्ति अफोर्ड कर सकता, तो स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए, उसका बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति धनस्थान को देख रहे हैं, अब लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, धनस्थान को भी देख रहे हैं। फिर से प्लेसमेंट अगर आपकी इस वर्ष है, आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगेगी आपके लिए। कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए तो अच्छा है ही, और इवन आप इंटर्नशिप अगर चाहते थे उसके लिए भी बहुत अच्छा। पंचम से दूसरे में यानी कि स्टूडेंट्स की ग्रोथ, और पंचम से सप्तम के स्वामी है उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपके कार्यों की पूर्णता। और जैसे मैंने कहा 12वें घर को उनका देखना, यानी कि विदेश में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तो अलग ही लेवल पर बृहस्पति महाराज की शुभता दिख रही है, बहुत अच्छा योग है। हर प्रकार से, हर तरफ से आपके लिए सफलता की अनुभूति है, सफलता की प्राप्ति है। आप जो भी करेंगे, स्पेशली अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव्स ये हैं कि बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम या एक्सट्रीमिटीज। बहुत ज्यादा जो
चीजें कर देते हैं ना, वो बृहस्पति प्रधान लोग होते हैं। दे समटाइम्स डोंट नो वेयर टू स्टॉप। कुछ खरीदना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ खरीद लेंगे। अब छठा घर डिटर्मिनेशन का है, मेहनत का है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ओवर एग्जॉस्ट कर देता है अपने आप को, मेंटली फिजिकली आप इतनी मेहनत करना शुरू कर देंगे कि वो इनडायरेक्टली आपके हेल्थ पर प्रभाव डाल सकती है। तो नो व्हेन टू स्टॉप। मेंटली एंड फिजिकली इतना मत झोंक दीजिएगा अपने आप को कि आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपका जीवन का जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो खराब हो जाए। इस चीज पर ध्यान देना है। थोड़ा अहंकार बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, उससे बचना है। अथॉरिटीज से और द पीपल इन पावर, उनसे आपके झगड़े हो सकते हैं, इससे बचना है। सरकारी बाधाएं आ सकती हैं, सरकारी लोगों से मनमुटाव हो सकते हैं। पीपल इन पावर, हमेशा जिसके पास पावर है उससे थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। आपके अपने रिश्तेदारों से बहुत बहस हो सकती है, ये 1 साल रहेगा। इमीडिएट फैमिली शायद नहीं, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं उनसे बहुत झगड़े हो सकते हैं। कोई फालतू का लोन मत ले लीजिएगा। भाई अनिवार्य है कि भाई आपको घर बनाना है तो पैसा चाहिए ही, नहीं आपके पास तो लेना पड़ता है। पर घूमने जाने के लिए लोन लेना कुछ लोग करते हैं। इवन जो बहुत यंग बच्चे हैं वो तो आईफोन और ये बड़े बड़े जो महंगे फोन होते हैं, वो उनकी सैलरियां 35-40 हज़ार है और 1.5 लाख के फोन लेके घूमते हैं लोन पे। अब गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनका माइंड सेट है ऐसा। अगर आप अब जैसे हम जिस एज में हमारा क्या रहता है भी पैसा जोड़ना है भले कितना भी हो। जो जेनजी है या जो यंग बच्चे हैं वो कहते हैं कि क्या करेंगे जोड़ के, वो इंजॉय करते हैं पैसे को, जो सही भी है मेरे हिसाब से, कुछ गलत नहीं है। मैं भी कभी कभी बहुत जो यंग बच्चे हैं उनसे सीखना शुरू कर दिया मैंने कई चीज, जैसे वो अपने जीवन को जीते, जो कई जगह पे अच्छा भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका आधार क्या है, कि भाई आपके पास पैसा आप इतना ही लोन लें कि आप उसको कवर अप कर सके। किसी को भी कम मत आंकिएगा। एक प्रॉब्लम होती है छठे घर के बृहस्पति, वो उसके अंदर ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं ही सबसे बेटर हूं, यहीं पे पतन होता है। इससे आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में डिवोटेड रहिए लेकिन आर्ग्यूमेंट कम करिए। खर्चे भी वही करिए जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कभी कभी बृहस्पति जब 12वें घर को देखते हैं तो व्यक्ति 2-3 महीने तो बहुत कम स्पेंडिंग करेगा, चौथे महीने ऐसा खर्चा करना शुरू कर देगा ना कि जैसे देयर इज नो टुमारो। तो उस चीज से बचना है। और क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं, कम बोलिएगा, बल्कि स्पष्ट रहिए, मीनिंगफुल बातें करिए लेकिन कम बोलिए। कोई फालतू की कमिटमेंट नहीं करनी कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो गलत है। बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी मत बनिए। और सबसे बड़ी बात है, फालतू की जेनरोसिटी मत दिखाइए। कभी कभी छठे घर के बृहस्पति लोगों की फालतू में मदद करने लग जाते हैं और उसका खामियाजा खुद भुगतते हैं। आज का टाइम ऐसा नहीं है। आजकल अगर आप किसी की मदद करें, किसी से काइंडफुल भी रहे ना, लोगों को लगता है वो आपकी वीकनेस है, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें आजकल दिखती नहीं है। हर चीज में ट्रांजैक्शनल हो चुकी है हर चीजें। तो आई थिंक इन सब चीजों पर आपको काम करना है। बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन जो भी ये एरियाज इस पर ध्यान दें। लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं लोगों से। कुछ लोग जानबूझकर प्रवोक करेंगे पूरे वर्ष आपको कम बोलना है, चुप रहना है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए जीव कारक हैं, छठे घर में आ रहे हैं, सेहत को लेकर केयरफुल रहेगा। कोई ऑलरेडी रोग चल रहा है, बहुत ध्यान दें। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बहुत रहेगी, जिनको डायबिटीज है उनकी दिक्कत बहुत बढ़ेगी। लोअर बॉडी में बहुत दिक्कत रहेगी, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा। खाने पीने से संबंधित ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो अपने खाने पीने को बहुत सरल कर लीजिएगा, अपने प्रकृति के अनुसार कर लीजिएगा। यही तो आयुर्वेद आधार ही इस चीज का है, वात पित्त कफ, कि भाई आपकी प्रकृति जैसी है उसके हिसाब से आप खाना खाइए। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, इंडाइजेशन, आंतों की प्रॉब्लम, आंतों में सूजन। इसके अलावा बड़े लेवल पर अगर कहें तो जिनको लिवर के इश्यूज हैं, गॉल ब्लैडर और किडनी की प्रॉब्लम्स, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रह सकते हैं, बॉडी में कई बार बहुत इन्फ्लेमेशन रहेगा, स्पेशली पैरों में सूजन आनी आदि बहुत तंग करेंगी। जैसे मैंने कहा आंतों की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में ही दिक्कत रह सकती है। और जिनको ऑलरेडी लिवर के इश्यूज चल रहे हैं उनकी परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं, तो बहुत केयरफुल रहिए इन एरियाज में। इसके साथ ही डेंटल प्रॉब्लम्स और आंखों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। छठा भाव आंखों की प्रॉब्लम भी दिखाता है। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं ना, तो छठे भाव को आंखों से भी संबंध उसका दिखाया जाता है। तो इन सब एरियाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कितनी बार करते हैं
कब कब करने हैं बताता चलूंगा। कब से स्टार्ट करें, जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से या अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगले दिन वाली जो पहला बृहस्पतिवार आता है, पहला उपाय 4 बृहस्पतिवार करना है। कोई भी आसपास मंदिर है वहां पे चने की दाल, घी, तिल का तेल, धार्मिक पुस्तक ये दान कीजिएगा। अगला उपाय 2 बृहस्पतिवार करना है। जो भी आपके आसपास मंदिर है वहां पे जो पंडित जी हैं उनको पीला वस्त्र, केसर की डिबिया, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा, मिठाई का डब्बा ये अर्पण कर कर उनको देकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। अगला उपाय आपको एक मंगलवार करना है, हनुमान जी को चोला अर्पण करें। अगला उपाय आपको 2 शनिवार करना है, शनिदेव के मंदिर में 12 सरसों के तेल के दिए जाना, जिसमें सब में गेहूं के दाने और पीली सरसों के दाने हो, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करें। अगला उपाय आपको कहीं भी मंदिर निर्माण होता दिखे उसमें योगदान करें। और अगला उपाय 2 बृहस्पतिवार ही है, एक पात्र में दूध, केसर, जौ के दाने, गेहूं के दाने, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद ओम महेश्वराय नमः और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे तो विशिष्ट लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।